गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है उसका चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने, आप सबको मालूम है, हमने जो पॉलिटी के जितने भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मॉडर्न हिस्ट्री का जितना भी रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन का था उसको हमने कवर कर लिया था। अब हम जो आईएनएस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका काम कहाँ से शुरू होता है, वो कैसे अपना काम शुरू करती है, उसका जो पार्टिसिपेशन इन फ्रीडम है वो क्या है, उसके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो स्टार्ट होती है 1885 से। उसका जो मॉडरेट फेज है, ठीक है, ये हमारा कौन सा मॉडरेट फेज है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद आता है जो हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो आपके 1905 के बाद आते हैं, ठीक है, और उसके बाद आता है गांधीयन फेज। ये तीन फेजेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, हिस्टोरियंस ने। आज हम जो स्टार्ट करेंगे, हम अब कवर करेंगे 1885 से लेके 1905 तक के जितने भी इसके रिलेटेड जो भी इंसिडेंट्स थे वो उसको हम कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या था, ये किसमें बिलीव करते थे, ये बिलीव करते थे ग्रेजुअलिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। हमें क्या है, संविधान में हमारी जो सीट्स हैं, हमें जो संविधान में हमारे बारे में भी, इंडियंस के बारे में सोचा जाए, ठीक है। और ये क्या था, ये रिप्रेजेंट करते थे ओनली जो सोसाइटीज या तो रिच थी या फिर एजुकेशनल, ठीक है। ये मास को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, ठीक है। ये ओनली कहते थे कि हमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या दिया जाए, जगह दी जाए, ठीक है। तो और ये इनका जो स्लोगन था क्या था, थ्री पीस। थ्री पीस बहुत मशहूर है। ये किसके रिलेटेड है, तो मॉडरेट के रिलेटेड है। प्रेयर्स, पेटिशंस, प्रोपोगेंडा। मतलब ये कोई भी अगर बात मनवानी होती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, या तो वो पिटिशन करते थे, या प्रे करते थे, या फिर प्रोपोगेंडा। ये इनके थ्री पीस थे, ठीक है। ये इनके सिद्धांत कह सकते हो। जैसे महात्मा गांधी जी का सिद्धांत क्या था, अहिंसा परमो धर्म। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका था कि जब लातों के जो भूत बातों से नहीं मानते, उनका इंसिडेंट था कि इनको जो इनकी भाषा है उसी में ही इनको आंसर दिया जाए। तो तीनों की जो फिलॉसफी है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तीनों फेसेस में तीनों की अलग अलग फिलॉसफी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल की इसकी जो बैकग्राउंड थी, ठीक है, फाउंडेशन क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी इसकी इंडियन नेशनल यूनियन था 1883 में, ठीक है। और फर्स्ट जो होती है वो कलकत्ता में होती है। बट जो फर्स्ट जो इसका जो ओरिजिनेट है वो कौन करवाता है, एएफयू में। एएफयू में जो है ओरिजिनेट ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1884। तो क्वेश्चन आता है कि 1884 में किसने किया था, एएफयू ने, ठीक है। और ये सजेशन किसके द्वारा दी गई थी, जो हमारे दादा भाई नौरोजी, ओल्ड मैन जो थे हमारे दादा भाई नौरोजी, इनके द्वारा ये सजेशन दी गई। और इसमें क्या था कि जो आनंद मोहन बोस और एसएन जो बनर्जी थे, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ये इसके लीडर्स थे। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें कौन थे, जो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इसका जो आईएनएस का जो फर्स्ट सेशन है उसमें कितने डेलीगेट थे, 72। उसमें से आउट ऑफ 72 में से जो 54 थे हिंदू और मुस्लिम थे, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम्स थे। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और जो सेकंड सेशन है आपका कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। और फर्स्ट सेक्शन आपका बॉम्बे में हुआ। पहले क्या हुआ कि पहले डिसाइड किया गया कि जो ये सेशन है वो कहाँ पे होगा, आपका पूना में होगा। बट ड्यू टू द जो वहां पे आउटब्रेक ऑफ क्लोरा जो था उसके कारण, ठीक है, वहां पे महामारी के कारण पूना में इसको ना करके बॉम्बे में कहा किया गया, ठीक है, इसको बॉम्बे में किया गया। गोकुल तेजपाल संस्कृत जो था महाविद्यालय, वहां पे बॉम्बे में इसका फर्स्ट सेशन किया गया। वहां पे 72 डेलीगेट्स आए थे। उसका जो प्रेसिडेंट था, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी था, भूमेश चंद्र बनर्जी उनके ब्रदर थे, उनको क्या प्रेसिडेंट बनाया गया। तो ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेबल क्वेश्चन है। कहाँ पे ये फर्स्ट सेशन हुआ, 1885 में हुआ। कौन इसका प्रेसिडेंट था, जो भूमेश चंद्र बनर्जी थे। डब्ल्यू सी बनर्जी भी आ सकता है, भूमेश चंद्र बनर्जी भी आ सकता है, ठीक है। और ये जो सेशन था कहाँ पे पहले होना था, पूना में होना था, फिर बॉम्बे में किया गया। कितने डेलीगेट्स थे, आपका 72 डेलीगेट्स थे, ठीक है। और इसमें क्या था कि जो इसका सेकंड सेशन है वो कहाँ पे हुआ, 1886 में कलकत्ता में। थर्ड सेशन जो था 1883 में हुआ। और इसका जो जो आइडिया देने वाला कौन था, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन कौन था, ये लॉर्ड डफरिन कौन था, वॉइस रॉय,
ठीक है? वॉइसरॉय ऑफ इंडिया था। जब आईएनसी की जो आपकी क्रिएशन होती है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब उत्पत्ति होती है, जब ये फॉर्मेशन होती है, फाउंडेशन होता है, तो उस टाइम पे जो वॉइसरॉय है, वो कौन होता है? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि लॉर्ड डफरिन तब का कौन था? वॉइसरॉय। नेक्स्ट टाइम देख लेते हैं। आईएनसी द फर्स्ट नेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट, ठीक है? ये क्या है? इंटरनेशनल हमारा जो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द पॉलिटिकल मूवमेंट्स, मतलब पॉलिटिकल मैटर्स में हमारा जो इंडियंस का जो फर्स्ट जो स्टेप था, वो क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन। तो इसमें क्या था कि इनका इनिशियली गोल क्या था कि हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है, वो हमारे हैंड्स में आनी चाहिए। उनकी गवर्नेंस है जो इंडियंस के हैंड में होनी चाहिए। इट वाज़ द पर्पस टू लेटर अपग्रेडेड टू कंप्लीट द इंडिपेंडेंस, ठीक है? धीरे-धीरे क्या हुआ, आपको पता ही है कि 1905 के बाद क्या एक्सट्रीमिस्ट आ जाते हैं। एक्सट्रीमिस्ट के बाद महात्मा गांधी जी आ जाते हैं और 1947 के बाद 47 में इन सब का क्या गोल होता है कि हमें क्या है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है? तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है? जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 1885 में। आईएनसी वॉज द मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन अर्लियर ईयर, ठीक है? ये मॉडरेट होती है, मतलब इनके जो काम है वो आपको बताइए, 3 पीस हैं: प्रेयर, प्रोपोगेट एंड जो हमारा पिटिशंस। इनके कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड थे, इनका एक एग्रेसिव मेथड नहीं थे, ठीक है? सो जो इनको मिलता था वो उसी में खुश हो जाते थे। इसी का ही कारण था। यहाँ पे आप सबको मालूम है कि हमने जो 1892 का जो हमने देखा था, वहां पे आपको मालूम है कि 10 टू 16 मेंबर हो गए थे, किसमें? लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, जो सेंटर की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। बट 19 इनके प्रेशर के कारण ही 1909 में जो 16 टू 60 कर दिया गया था मेंबर्स को, ठीक है? तो ये जो अचीवमेंट्स थी, ये किसके कारण थी? ये इन्हीं के कारण थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस था, ठीक है? और फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट वुमेन थी जिसने स्पीक की थी 1890 में, तो फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की, ठीक है? जिसने क्या किया था? एड्रेस किया था जो कांग्रेस सेशन को, ठीक है? तो ये चीजें जो क्वेश्चंस आपसे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट फर्स्ट वुमेन जिसने एड्रेस किया था, तो 1890 थी। बट आपको ये मालूम होना चाहिए फर्स्ट जो वुमेन थी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो कौन थी? अगर इंडियन पूछा जाए तो वो सरोजिनी नायडू थी। अगर ये पूछा जाए कि वुमन कौन थी जो प्रेसिडेंट थी, तो वो एनी बेसेंट थी, ठीक है? तो हम आगे उसके बारे में पढ़ते जाएंगे, ठीक है? जैसे जैसे हमारा जो ये चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री का, हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो इसके जितने भी चैप्टर्स हैं हम कवर करते जाएंगे, ठीक है? तो इसके बाद क्या हुआ कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आपको बताया लॉर्ड डफरिन के द्वारा। एक्चुअली क्या था कि आपको बताया ही है कि 1858 में क्या हुआ, 57 में विद्रोह हो गया, ठीक है? धीरे धीरे क्या हुआ कि अब अवेयरनेस आ रही है कि हमें फ्रीडम चाहिए इंडियंस के अंदर। तो फ्रीडम के अंदर तो अंग्रेजों को क्या है, अब डर पड़ रहा है कि यार अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हमारा एक दिन यहाँ पे क्या है, हमारा काम खत्म हो जाएगा, हमें वापस जाना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको सेफ रखने के लिए मतलब जो कुछ एक ऐसे फिलोसोफर हैं, उनके द्वारा ये बोला गया कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये इनके द्वारा ही, जो अंग्रेज थे उनके द्वारा ही ये इसको बनाया गया था, सो दैट कि वो क्या हो सकें, सेफ रह सकें फ्रॉम द जो इनका एग्रेशन था, जो विद्रोह था, उनसे सेफ रह सकें। तो जो लाला लाजपत राय थे, उन्होंने ये बोला गया था कि ये सेफ्टी वेलबेल है, अगेन कि ये सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। अंग्रेज जो हैं, ये अब डर गए हैं कि ये इनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, ये विद्रोह को दबाना चाहते हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या कर दिया है, फॉर्मेशन किया है। कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी जो दी गई थी, वो किसने कहा था? कि आरपी दत्त की ये एक कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी है, ये कोई प्रैक्टिकली काम नहीं है, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू जो पीआर दत्त थे, उन्होंने बोला कि ये जो हमारी ऑल ओवर कंट्री में जो विद्रोह हो रहे हैं एंड वो डिमांड कर रहे हैं स्वराज की, मतलब स्वराज की बात तो 1905 में की गई, बट एक्चुअल में वो इंडिपेंडेंट की जो फ्रीडम की बात कर रहे थे, तो उसको दबाना चाहते थे। तो ये थ्योरी उसी पे एप्लीकेबल है कि दबाने के लिए, कि ये एक कच्चा लालच दिया गया कि इंडियन कांग्रेस को, आपको क्या है, पॉलिटिकल मैटर में हमें आपको इन्वॉल्व करेंगे। तो ये एक क्या थी, कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी किसके द्वारा की गई? ये सीधे-सीधे क्वेश्चन आते हैं कि सेफ्टी वेलबेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई? कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी किसके द्वारा दी गई? लाइटिंग कंडक्टरी जो थ्योरी थी, वो जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दी गई। उसमें बोला गया कि कांग्रेस रिप्रेजेंट द डिजायर ऑफ अ पॉलिटिकल एंड कॉन्शियस इंडियन टू एस्टैब्लिश द नेशनल बॉडी टू एक्सप्रेस द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, मतलब उनके द्वारा ये बोला गया कि ये एक लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी है कि आईएनएस क्या बोलना चाहती है कि हमारे जो पॉलिटिकल्स राइट हैं, इकोनॉमिकल डिमांड्स हैं, उनको रखने के लिए इसका फॉर्मेशन किया था। तो सबका क्या था, अपना अपना एक व्यू था, ठीक है?
और एट द एंड क्या है इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1885 में कर दी जाती है। इसके बाद हम सबको मालूम है कि हम धीरे-धीरे क्या है 1947 में क्या हुआ, मूवमेंट्स आती हैं, स्वदेशी मूवमेंट आती है 1905 में। फिर धीरे-धीरे क्या होता है आपको पता है कि हम आए हैं जो महात्मा गांधी जी आते हैं, सत्याग्रह आते हैं, सत्याग्रह होते हैं, ठीक है? धीरे-धीरे 1947 में हमें फ्रीडम मिलती है। बट स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो एक्चुअल में जो पॉलिटिकली स्टार्ट यहाँ से होता है बट हमारा विद्रोह का स्टार्ट 1857 से हमारी फर्स्ट इंडिपेंडेंस फाइट से होता है, ठीक है? होप आपको ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।